हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो है मेजर 12 ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 वालों का ये चौथा वीडियो होने वाला है। यानी कि इसके पहले 3 वीडियो हो चुका है मेजर 12 का। तो अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है और उसके उत्तर को भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, यूरोप को जलवायु प्रदेशों में बांटिए तथा प्रत्येक की विशेषताओं को लिखिए। देखिए क्वेश्चन तो ये है, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को देखते हो और देखते तो हो, आप लोग के लिए ये यूज़फुल भी है, पर आप लोग देख के फिर लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ हो सके सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है वो है यूरोप को जलवायु प्रदेशों में बांटने बोल रहा है और इसकी विशेषताओं के बारे में बताने बोल रहा है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। यूरोप को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने पर निम्नलिखित प्रमुख प्रदेशों की पहचान की जा सकती है। पहला है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में तो इसमें क्या है, इस प्रदेश में दक्षिणी यूरोप के देश जैसे कि स्पेन, इटली और ग्रीस शामिल है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, घर के बगल में ही कीर्तन वगैरह हो रहा है, मंडप है तो वहाँ हो रहा है कीर्तन वगैरह। तो अगर आप लोगों को कुछ डिस्टरबेंस हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा। तो पूजा पाठ है तो ये सभी करना बनता है, तो उसको छोड़िए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। आवाज़ आ रहा होगा तो साउंड को अच्छे से बढ़ा लीजिएगा। इस प्रदेश में दक्षिणी यूरोप के देश जैसे कि स्पेन, इटली और ग्रीस शामिल है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। तो विशेषताएं क्या है, इसका पहला पॉइंट है गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल। तो इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा बहुत कम होती है। यानी कि जो है तापमान जो होती है वो बहुत अधिक होती है, और यानी कि गर्म बहुत ज़्यादा होता होगा और वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट है इसका ठंडे और आर्द्र शीतकाल। ठीक है, ठंडे और आर्द्र शीतकाल। तो शीतकाल में तापमान कम होता है, शीतकाल में तापमान कम होता है यानी कि ठंडा ज़्यादा होता होगा और वर्षा अधिक होती है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसका, इस प्रदेश की जलवायु जैतून, अंगूर और अन्य फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। आगे है, इस प्रदेश की सुंदर तटरेखा, ऐतिहासिक स्थल और गर्म जलवायु पर्यटन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उद्योगों और पर्यटन वगैरह के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है दूसरा पॉइंट है इसका, यानी कि दूसरा है महासागरीय जलवायु प्रदेश। तो इस प्रदेश में पश्चिमी यूरोप के देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। इसकी विशेषताओं का वर्णन हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका ठंडे और आर्द्र शीतकाल। तो इस प्रदेश में शीतकाल में तापमान कम होती है, यानी कि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता होगा और वर्षा अधिक होती है। अगला पॉइंट है इसका ठंडे और आर्द्र ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल में तापमान अधिक नहीं होती है, यानी कि ग्रीष्मकाल में जो है वो तापमान जो होती है यानी कि ज़्यादा गर्म यहाँ पर नहीं होता होगा, और वर्षा लेकिन क्या होती है, अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है। अगला पॉइंट है इसका, इस प्रदेश में वर्षा अधिक होती है और धुंध भी आम है। यानी धुंध मतलब अंधेरा होता है, जैसे फुहारा वगैरह होता होगा, फॉग वगैरह होता होगा, जिस वजह से यहाँ पे अंधेरा भी ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है, इस प्रदेश की जलवायु कृषि और उद्योग के लिए उपयुक्त है और यहाँ के शहरों में व्यापार और उद्योग के केंद्र हैं। अगला पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट क्या है, महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। तो इस प्रदेश में पूर्वी यूरोप के देश जैसे कि पोलैंड, रूस और यूक्रेन शामिल है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। तो पहला विशेषता इसका क्या है, ठंडे और बर्फीले शीतकाल। तो इस प्रदेश में तापमान बहुत कम होता है और बर्फबारी अधिक होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि तापमान जो है वो कम होती है, यानी ठंडा होता होगा, और इसमें यहाँ पे बर्फ जो है वो गिरता रहता है। इसका अगला पॉइंट है गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल में तापमान अधिक होता है और वर्षा जो है वो कम होती है। यानी कि जब गर्मी होती है यानी ग्रीष्मकाल में तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। अगला पॉइंट है, इस प्रदेश में वर्षा कम होती है और तापमान में अधिक भिन्नता भी होती है। अगला पॉइंट है, इस प्रदेश की जलवायु कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ के शहरों में व्यापार और उद्योग के केंद्र भी हैं। चौथा पॉइंट है इसका टुंड्रा
जलवायु प्रदेश। तो इस प्रदेश में उत्तरी यूरोप के देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के उत्तरी भाग शामिल है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। क्या है? पहला, ठंडे और बर्फीले शीतकाल। तो इस प्रदेश में शीतकाल में तापमान बहुत कम होता है और बर्फबारी अधिक होता है, यानी कि यहाँ के जो तापमान है शीतकाल में वो बहुत कम होता है, लेकिन बर्फबारी जो है वहाँ पे यहाँ पे होता है, ठीक है, अधिक होता है। अगला पॉइंट है इसका, ठंडे और छोटे ग्रीष्मकाल। अगला पॉइंट क्या है? ठंडे और छोटे ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल में तापमान कम होती है और दिन छोटे होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीष्मकाल में तापमान जो होता है वो कम होता है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे ठंडा मतलब ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं होता है और दिन जो होता है वो छोटा करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस प्रदेश में वर्षा कम होती है और ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवीय वनस्पति जैसे लाइकेन वगैरह जो होता है वो सब ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। तो इस प्रदेश में वर्षा कम होती है और ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ के जो अभयारण्य है वो क्या है? तो ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका निष्कर्ष क्या है? इससे यह स्पष्ट होता है कि यूरोप के जलवायु प्रदेश विविध और जटिल है, यानी विभिन्न प्रकार की है और उनकी विशेषताएं स्थानीय जीवन शैली, कृषि, उद्योग और पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो ये हमारा था यूरोप का जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और अगर आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से वीडियो और मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए वीडियो पे अगर व्यूज़ आते हैं और फिर उसमें लाइक नहीं आएंगे तो फिर चैनल जो होगा मतलब जो हमारा वीडियो है वो उसका रीच कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यूट्यूब जो है वो और किसी के पास वीडियो नहीं भेजेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो वीडियो है यूज़फुल हो के भी ये बेकार हो जाएगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल होता हो तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।